हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और जिनका स्वर्गवास 29 जनवरी 1963 में हो चुका है। जिन्होंने बहुत से छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स पे कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो सिंपल टॉपिक्स एक डीप मीनिंग रखते हैं। इस कविता में भी उन्होंने उसी तरीके से कुछ एक डीप मीनिंग को दर्शाने की कोशिश की है। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये पूरी की पूरी कविता एक सिंगल सेंटेंस में है। कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जो कवि है वो बहुत ही उदास है, निराश है और उनका दिन उदासी में गुजर रहा है। जो दिन उदासी में उनका गुजर रहा है तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हेमलॉक ट्री के नीचे जब वो बैठे हुए हों उसी समय एक कौवा हेमलॉक ट्री की शाखा को हिलाता है और हिलाने पर उस शाखा पे जो बर्फ के कण हैं वो कवि के सिर पर गिरते हैं, तो कवि का जो मन है वो बदल जाता है। और कवि का जब मन बदल जाता है तो कवि का जो दिन पश्चाताप में गुजर रहा था वो बच जाता है और वो फिर से प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे आपकी कुछ पोएटिक डिवाइसेस की भी हम बात करते हैं। अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो आ क्रो, आ हेमलॉक ट्री, जो कि एक सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म, और डस्ट ऑफ स्नो सिंबलिज्म है और सिंबलिज्म के माध्यम से आक्रो हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज किया गया है सौरों से या डिप्रेशन, जबकि डस्ट ऑफ स्नो को जॉय ऑफ नेचर से सिंबलाइज किया गया है। अगर हम देखें दूसरा सेव्ड सम पार्ट में आपकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है वहां पर आपका एलिट्रेशन होता है। साथ ही साथ में हम इसकी राइमिंग स्कीम की भी बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम को हम कैसे जानते हैं, पहले तो हम इस बात पे बात करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा और हम आपको रिमाइंड भी करा देते हैं, आपने अपने छोटे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड्स को। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स जिनका एंडिंग साउंड मैच करता है उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और वही राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर भी होते हैं। जैसे हम की पढ़ते हैं द बे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। तो हम बात करेंगे अगर राइमिंग स्कीम की तो आ क्रो लास्ट का वर्ड है क्रो और क्रो की साउंड है ओ, तो ओ जो साउंड है हम उसे पहला नाम देते हैं ए। shook down on me और क्रो में कोई भी मैचिंग नहीं है, इसीलिए दूसरा हम इसको बोलते हैं बी। फिर हम देखते हैं द डस्ट ऑफ स्नो जो है क्रो से मैच कर रही है, तो इसीलिए हम इसको फिर से वही अपना लेटर देंगे ए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री जो कि मी से मैच कर रहा है, इसीलिए हम इसको फिर बी देंगे। ठीक उसी तरह हैज गिवन माय हार्ट को हम ए ऑप्शन देंगे। चेंज ऑफ मूड, तो मूड और हार्ट की साउंड नहीं मैच कर रही, तो इसे हम बी। and said some पार्ट और हार्ट की साउंड मैच कर रहे हैं, इसीलिए इसे भी हम ए देंगे। ऑफ अ डे आई हैड रूड जो कि मैच कर रहा है मूड से, इसीलिए हम इसका भी लिख लेंगे बी। तो क्लियर हो जाता है कि हमारे इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पोएम समझ में भी आई होगी। अगर कुछ भी ऐसा बचता है इस पोएम से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।